और एक बड़ी खबर, विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान सभी के लिए मास्क जरूरी करने की मांग को लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इस याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं कि राज्यों में चुनाव प्रचार में लगे सभी लोग अनिवार्य तौर पर मास्क लगाने का आदेश इन्हें दिया जाए। तो दिल्ली हाईकोर्ट में चुनावी रैलियों में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य करने को लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह जवाब मांगा है चुनाव आयोग से और साथ ही केंद्र सरकार से। याचिका में मांग की गई कि चुनाव आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाएं कि राज्यों में चुनाव प्रचार में भी सभी लोग अनिवार्य तौर पर मास्क लगाएं और इसे लेकर एक आदेश दिया जाए। इसी याचिका पर सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है केंद्र सरकार से भी और चुनाव आयोग से भी। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्या इस याचिका में और कहा गया और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से किस तरह से जवाब मांगा गया है? देखिए, जाहिर तौर से बात है कि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पूरे देश में हो, वैसी स्थिति में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से और बाकी एजेंसियों से ये पूछा है, चुनाव आयोग से, कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। क्योंकि आपको बिहार चुनाव याद हो, बिहार चुनाव के समय में इस चीज़ों का पालन किया गया था, थोड़ी सी सख्ती बरती गई थी। लेकिन अगर बंगाल चुनाव की बात करें, जहाँ हम खड़े हैं, आज नदिया जिला है, कृष्णा नगर इलाका है, लेकिन यहाँ पे जहाँ जितनी रैलियाँ हो रही, प्रधानमंत्री की जितनी रैली हमने कवर की, कोई यहाँ मास्क नहीं पहनता है। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ जो लोग मंच शेयर करने जाते हैं, चाहे जो लोग उनको रिसीव करने जाते हैं एयरपोर्ट पर, उन सबका पहले कोरोना टेस्ट कराया जाता है, उनका मास्क पहनना अनिवार्य किया जाता है। लेकिन जो रैली में भीड़ होती है, जो लाखों लोगों की भीड़ आती है, उसमें कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना संभव भी नहीं लगता है और लोग कहीं ना कहीं उसको फॉलो भी नहीं करते, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं होता है। जिस तरह से भीड़ में लोग आते हैं, चाहे रोड शो हो, चाहे रैली हो, चाहे कोई छोटी सभा हो, तो यहाँ उस तरह का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को कोर्ट को ये डर लग रहा है कि अगर इस तरह का चीज़ नहीं होगा तो 2 मई के बाद क्या होता है कि 2 मई तक तो आप इस माहौल को खींच लेंगे, लेकिन 2 मई के बाद जब बड़े तेजी से केसेज निकलने शुरू होंगे, तब इस पर चर्चा शुरू होगी आखिर इसको रोक क्यों नहीं लगाया गया, इसको क्यों नहीं फॉलो किया गया। तो कहीं ना कहीं इस याचिका के आधार पर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से यही पूछा है कि क्या आप कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किस तरह से कर रहे हैं, और क्या जो 4 राज्यों के चुनाव तो खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ बंगाल बचा है। देखिए, असम खत्म हो गया, पौंडीचेरी खत्म हो गया, तमिलनाडु का चुनाव खत्म हो गया, केरल का चुनाव खत्म हो गया, और सिर्फ बचा है बंगाल। तो बंगाल के चुनाव में इसको कैसे फॉलो किया जाएगा? देखिए, हम लोग भी मास्क पहनते हैं, लेकिन कई जगह हम भी भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो माहौल में लोग मास्क पहनने की आदत नहीं है, तो हमें भी लगता है कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, हम भी चल पड़ते हैं। लेकिन जब लगता है कि कहीं ना कहीं इसका डर जब पता चलता है कि कोरोना जिस तरह से फैल रहा है और हम भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, तो हमें भी मास्क पहनना जरूरी लगता है।